हेलो बच्चों, मैं आपको एक फिजिक्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है गजेंद्र नागर। ठीक है, तो आज एक टॉपिक ले रहे हैं अपन, स्प्रिंग और स्ट्रिंग कटिंग। क्लियर है? स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग कटिंग। क्लियर? तो यहाँ अपन क्या करेंगे, स्प्रिंग और स्ट्रिंग को काटेंगे। कैसे काटेंगे, कैसे क्या लगेगा, क्या कंसेप्ट लगने वाला है। तो पहला कंसेप्ट अपना क्या है, पहले जो चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो आप सीखिए। पहला अपना क्या है कि जब अगर अपन स्ट्रिंग को काटते हैं, स्ट्रिंग को अगर अपन काटते हैं, ठीक है, तो जो स्प्रिंग में जो टेंशन होगा, स्प्रिंग में जो टेंशन होगा, या इसको स्प्रिंग फोर्स कह लो। क्लियर? ये क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ओके, मतलब नो चेंज। इसको अपन चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नो चेंज। क्लियर है यहाँ तक? और अगर अपना स्प्रिंग को काटते हैं, स्प्रिंग को अगर अपन काटते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर अपन स्प्रिंग को कट करते हैं तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, क्लियर है, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे हो जाएगा, टेंशन जो है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। क्लियर? टेंशन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो सेल्फ एडजस्ट हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये दोनों कंसेप्ट अपन को लगाने हैं। जब आप अगर स्प्रिंग को काटेंगे तो स्प्रिंग में जो टेंशन होगा उसको चेंज नहीं करेंगे, और जब स्प्रिंग को अपन काटते हैं तो स्प्रिंग में जो टेंशन होगा वो चेंज हो जाएगा। अब कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या पता क्या होने वाला है, तो अपन इसको क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ। ठीक है, तो चलो आइए देखते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, यहाँ पे देखो, ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ से m मास का पार्टिकल लटका हुआ है, क्लियर, हैंग है, और एक यहाँ पे अपन ने स्प्रिंग लटका दी जिससे 2m मास का पार्टिकल लगा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ अपन एक्सप्लेन करेंगे स्प्रिंग और स्ट्रिंग को काटना कैसे है, क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अपन ग्राउंड पे खड़े हैं, यहाँ से कोई भी इसको नोटिस कर रहा है, ऑब्जर्वर है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो क्या लग रहा है, नीचे ग्राउंड पे क्या लगता है, अपन को पता है ग्रेविटी लगेगी, तो 2mg नीचे लगेगा। क्लियर? अब ये पूरा सिस्टम अपना किस में है, रेस्ट में है। ये पूरा सिस्टम अपना किस में है, रेस्ट में है। अब ये रेस्ट में है तो ये सिस्टम भी किस में होगा, ये बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी। और रेस्ट में होने के लिए अगर नीचे फोर्स लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा होगा, जो एक स्प्रिंग में लग रहा होगा। अब स्प्रिंग में जो फोर्स लग रहा है उसको अपन क्या कहेंगे, स्प्रिंग फोर्स, या अपन इसको चाहें तो टेंशन भी कह सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स ही बोल रहा हूँ, आप परेशान ना हो। क्लियर है? तो स्प्रिंग फोर्स होगा। क्लियर? अब देखो अपना जो स्प्रिंग फोर्स है, ये इसको मैं चलो यहाँ पे टेंशन भी लिख देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी कह सकते हैं अपन, क्योंकि स्प्रिंग में क्या होता है, टेंशन, स्प्रिंग में भी एक टेंशन जनरेट होता है जिसको अपन स्प्रिंग फोर्स बोल देते हैं। क्लियर? तो जो अपना टेंशन होता है वो अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, तो ये टेंशन जो है वो इस बॉडी से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द बॉडी। क्लियर? और अपनी स्प्रिंग जो है वो यूनिफॉर्म मास की है। यूनिफॉर्म मास में क्या होता है कि जो टेंशन है या स्प्रिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी। क्लियर है यहाँ तक? इसको मैं बोल देता हूँ T1, इसको T1 बोल देते हैं। क्लियर है? चलो अब ये वाला जो अपना सरफेस है, यहाँ पे क्या लग रही है, ग्रेविटी, तो ये ग्रेविटी इस पार्टिकल पे भी लगाएगी। क्या लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो नीचे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं इस बॉडी पे, T1 और mg लग रहा है। T1 किसके इक्वल है, देखो T1 अपना 2mg के बराबर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2mg, तो यहाँ पे भी अपना क्या हो जाएगा, 2mg। क्लियर है यहाँ तक? T1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ 2mg, ऊपर लग रहा है टेंशन T1 जो किसके इक्वल है, 2mg के इक्वल है। अब यहाँ पे भी टेंशन T1 है तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2mg के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे जो सरफेस है ये इस पे क्या लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। अब देखो नीचे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, एक mg यहाँ लग रहा है, एक 2mg यहाँ लग रहा है। क्लियर है यहाँ पर? 2mg और mg 3mg। तो अब ये बॉडी किस में है, रेस्ट में, क्योंकि पूरा सिस्टम किस में है, रेस्ट में। तो ये बॉडी रेस्ट में तब होगी जब इस पे टोटल नेट फोर्स क्या लग रहा हो, 0 लग रहा हो। तो नीचे लग रहा है 2mg प्लस mg, तो 3mg नीचे लग रहा है, तो उतना ही टेंशन या जो फोर्स है वो कितना लग रहा होगा, ऊपर
ऊपर लग रहा होगा अपना टेंशन T2 इक्वल टू 3mg। क्लियर है? एक बार फिर समझा देता हूँ। नीचे लग रहा है 2mg, ऊपर लगेगा टेंशन T1 इक्वल टू 2mg, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। क्लियर? अब यहाँ T1 इक्वल टू 2mg है तो यहाँ पे भी टेंशन लगेगा T1 इक्वल टू 2mg, और इस बॉडी पे जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा, वो क्या होगा, mg होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब mg प्लस 2mg, नीचे कितना लग रहा है इस बॉडी पे, 3mg, तो ऊपर भी कितना लगेगा, 3mg, तभी तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, अदरवाइज मूव हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब अपन करते हैं एक छोटा सा काम। क्लियर? अपन काटते हैं पहले स्ट्रिंग को। चलो स्ट्रिंग को काट रहे हैं। मैंने कंसेप्ट क्या सिखाया था, जब अगर अपन स्प्रिंग को काट रहे हो तो स्प्रिंग में टेंशन या स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो देखो मैंने यहाँ से इसको काट दिया, कट कर दिया, तो ये हो गया मेरा M। ऊपर देखो टेंशन पहले क्या लग रहा था, T2, नीचे क्या लग रहा था, एक तो लग रहा था T1 इक्वल टू 2mg। एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है, इसको मैं इस एरो से दिखा देता हूँ, mg। क्लियर है यहाँ तक? 2mg और mg, ऊपर लग रहा है T2। अब अपन ने क्या किया, स्ट्रिंग को कट किया है। स्ट्रिंग को कट किया है तो जो टेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो टेंशन ऊपर तो क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे नेट फोर्स क्या रहा, 0 रहा, नहीं रहा, क्योंकि नीचे क्या लग रहा है, 3mg, ऊपर तो टेंशन 0 हो गया, तो ये बॉडी किस में आएगी, मोशन में। क्लियर? तो ये बॉडी जो है वो ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रही है। क्लियर बच्चों? तो ए अपना जो है वो नीचे लग रहा है, मतलब एक्सीलरेशन किधर लग रहा है, नीचे, क्योंकि जो टोटल नेट फोर्स है वो नीचे लग रहा है। क्लियर? अब इसके लिए अपन क्या बनाते हैं, टोटल जो है अपना फॉर्मूला होता है, देखो आपने अगर पढ़ा होगा आपने बेसिक, एफ ने ए नेट इज इक्वल टू टोटल नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है, 2mg प्लस mg। देखो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल नेट फोर्स 2mg प्लस mg 3mg अपॉन टोटल मास कितना है, m। तो जो a है वो किसके इक्वल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, तो 3g। क्लियर? नीचे लग रहा है तो a इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, 3g हो जाएगा। मतलब जो है अपना बॉडी जो है वो ग्रेविटी से 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स जो है एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। क्लियर यहाँ तक? चलो अब ये बॉडी जो है इसको तो अपन ने कर दिया, अब इस बॉडी के साथ क्या होने वाला है, इस बॉडी के साथ क्या होगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे अपन ने बोला था कि जब अपन स्ट्रिंग को कैंसिल कर कट कर रहे हो तो अपन स्प्रिंग में जो टेंशन लग रहा है वो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, नीचे जो है 2mg लग ही रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस पे टोटल नेट फोर्स जो पहले था वो वही है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं एक बार बना देता हूँ 2m। क्लियर? तो ऊपर क्या लग रहा है, देखो T1 इज इक्वल टू 2mg, नीचे क्या क्या लग रहा था, 2mg, तो T1 अपना जो है वो किसके इक्वल हो गया, 2mg के। तो यहाँ पे जो बॉडी है वो मोशन में नहीं है, मतलब जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात ये है कि जो अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं ये एट दैट मोमेंट कर रहे हैं, जैसे अपन इसको कट कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं जब अपन इसको कट कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो अपन ने क्या कर दिया, स्ट्रिंग को काट दिया, सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अपन क्या करेंगे, स्प्रिंग को काटेंगे। क्लियर है यहाँ तक? स्प्रिंग को काटेंगे तो बी अपन क्या करने वाले हैं, स्प्रिंग को काटने वाले हैं, कट करने वाले हैं। चलो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब देखो अपना स्प्रिंग को काटना है, स्प्रिंग को कैसे काटेंगे, तो देखो अब अपना यहाँ पे जो टेंशन है, ठीक है, यहाँ तो वही रहेगा। क्लियर? मतलब अभी जो स्टार्टिंग में जो था सिस्टम मान लो वैसा का वैसा ही है। अब अपन स्प्रिंग को ना काट के स्प्रिंग को काट रहे हैं तो अब टेंशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किसमें, स्ट्रिंग में। मैंने आपको लिखाया था कि जब आप स्प्रिंग को काट रहे हो तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है टेंशन। क्लियर? तो कैसे चेंज होगा, कितना चेंज होगा उसको देखते हैं। चलो तो देखो अपन M का बनाते हैं, M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जब अपनी स्प्रिंग को काट रहे हो। तो ऊपर टेंशन जो है पहले क्या लग रहा था, T2। क्लियर?
अब क्या लगेगा, क्योंकि मैंने बोल दिया कि जब आप स्प्रिंग को काट रहे हो तो स्प्रिंग में टेंशन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया अपना चेंज, मान लेते हैं T2 डेज। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो अब ऊपर जो है T2 डेज हो गया, नीचे क्या क्या लग रहा था 2 mg और mg। क्लियर? तो यहाँ पे स्प्रिंग को जैसे काटा, क्लियर, इसको जैसे कट किया तो यहाँ स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होते ही ये T1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इस पे क्या लगेगा, ओनली mg। क्लियर है यहाँ तक? नीचे क्या लगेगा, mg, है ना? तो ये 0 होते ही ओनली सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg। तो देखो अब ये बॉडी जो है ये मोशन में है या नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि टेंशन जो है, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो सेल्फ एडजस्ट हो जाता है। जैसे अपन ने स्प्रिंग को काटा, स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा है, ठीक है, वो सेल्फ एडजस्ट हो जाता है, और सेल्फ एडजस्ट होके ये T2 डेज जो है वो किसके बराबर हो जाता है, mg के बराबर हो जाता है। अब T2 डेज जो है वो mg के बराबर हो गया, इसका मतलब ये है कि अपनी जो बॉडी है, क्लियर, देखो अब अपन टोटल नेट फोर्स देखते हैं। टोटल नेट फोर्स क्या है, देखो टोटल नेट फोर्स जो है वो लग रहा है mg। क्लियर है यहाँ तक? और अपना जो है ये T2 डेज अपॉन टोटल मास m इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डबल डेज बोल देते हैं, क्योंकि अपन ने यहाँ पे a बोला है। क्लियर? तो यहाँ पे a डबल डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस T2 डेज अपॉन m, टोटल नेट फोर्स प्लस mg माइनस T2 डेज अपॉन टोटल मास, इस बॉडी का टोटल मास m हो जाएगा। क्लियर? तो चलो अब T2 डेज अपना किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, तो mg माइनस mg अपॉन m इक्वल टू a डबल डेज। अब mg जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो a डबल डेज अपना कितना आएगा, 0। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि बॉडी अभी जो है वो किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। अब इस बॉडी पे क्या एक्सीलरेशन होने वाला है, क्लियर है? तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। चलो देखो अब यहाँ पे तो इस बॉडी का तो अपन ने काम कर दिया, अब अपने पास बची क्या, 2m। चलो अब इस पे देखते हैं, नीचे क्या लग रहा है, 2mg, ऊपर क्या लग रहा था, T1 लग रहा था पहले, T1। क्लियर? अब अपन ने स्प्रिंग को काट दिया, स्प्रिंग को काटते क्या हो गया, टेंशन अपना क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? जैसे इसको कट करेंगे टेंशन क्या हो जाएगा, 0। तो चलो टेंशन हो गया अपना 0। तो अब इस बॉडी पे टोटल नेट फोर्स किधर लग रहा है, ओनली 2mg लग रहा है नीचे। क्लियर? तो ये बॉडी किधर आएगी, नीचे आएगी। कितने एक्सीलरेशन से, मान लेते हैं a एक्सीलरेशन से, या इसको a2m बोल दो, क्योंकि अपन ने डबल डेज बोल दिया। चलो a2m एक्सीलरेशन से नीचे आ रही है। क्लियर? तो टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है, 2mg लग रहा है, क्योंकि ये तो क्या हो गया, 0। तो लगाओ टोटल नेट फोर्स, टोटल नेट फोर्स कितना है, 2mg अपॉन टोटल मास कितना, 2m। तो a2m इक्वल टू क्या हो जाएगा, g। नीचे लग रहा है ये, तो इसको ऐसे शो कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन क्या होता है आपको डाउन भी आ जाते हैं अपने जेई में। क्लियर है यहाँ तक? तो ये अपना हो जाएगा। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे अपन स्प्रिंग को ऊपर लगा देंगे, स्ट्रिंग को नीचे लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? और कभी कभी देखो एक ऐसा सिस्टम भी बन के आता है अपने पास कि 2 स्प्रिंग एक स्ट्रिंग लगा दें। क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, लेकिन कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होंगे। क्वेश्चन हजारों किए जा सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।